अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 5 की, और डिटेल में देखेंगे कि वो कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो पेपर में बहुत ही बार रिपीट हुए हैं और इनके नेक्स्ट एग्ज़ाम्स में भी आने के जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो हम डिटेल में इन चीज़ों की बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब मज़ीद वीडियो अपलोड करूँ इससे रिलेटेड तो आपको जो है वो मिलती रहे। उसके अलावा अगर इस वीडियो में भी आपको कुछ भी ऐसा लगे कि आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को, और सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस देखेंगे, और फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 पे और उसकी हम बात करेंगे, और उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जिनको हमें लाजमी प्रिपेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपके सामने चैप्टर नंबर 5 के, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके जो कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं, सबसे पहले उनकी बात करेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहला तो शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ वेरियस एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड इन द कैथोड रे ट्यूब शोज़ दैट द कैथोड रेज आर मटीरियल पार्टिकल्स विद नेगेटिव चार्ज ऑन देम। उसके बाद नेक्स्ट रहता है, वाई इज़ इट नेसेसरी टू डिक्रीज़ द प्रेशर in the discharge tube to get the cathode rays. Whichever gas is used in the discharge tube, the nature of the cathode rays remains the same. Why? Why E over m value of the cathode ray is just equal to that of electron? How the bending of cathode ray in the electric and magnetic field shows that they are negatively charged. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई द पॉजिटिव रेज आर आल्सो कॉल्ड किनाल रेज, गिव रीज़न। उसके बाद आता है, द ई ओवर एम वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव रेज फॉर डिफरेंट गैसेज आर डिफरेंट बट दोज फॉर कैथोड रेज द ई ओवर एम वैल्यू आर द सेम, जस्टिफाइड। द ई ओवर एम वैल्यू ऑफ द positive rays obtained from hydrogen gas 1836 times less than that of the cathode rays, justified. What particles are formed by the decay of free neutrons? How the slow neutrons prove to be more effective than that of the fast neutrons? नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है, कैलकुलेट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय यूजिंग इट्स वैल्यू ऑफ चार्ज ई ओवर एम वैल्यू। व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। नेक्स्ट आ जाता है, हाउ द एनर्जी ऑफ फोटोन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव नंबर ऑफ द फोटोन। उसके बाद आता है, हाउ डू यू जस्टिफाई दैट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट ऑर्बिटल ऑफ द हाइड्रोजन एटम गो ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिटल्स। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास, व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। और नेक्स्ट आ जाता है, जीमैन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। ये जो जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट है ना, इनके बारे में वो लाजमी पेपर में एक ना एक पूछ लेता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन अब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम अकॉर्डिंग टू द de Broglie's idea. Only microscopic particles have the wave, how waves were measured. उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हैज़ नो रिलेशन विद बोहर्स मॉडल, जस्टिफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन हुंड्स रूल। और उसके बाद आ जाता है, स्टेट पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल। इनके बारे में दोनों इकट्ठा भी पूछ सकते हैं और वो डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं सिर्फ एक की। नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट इज़ N+L रूल, राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट्स। और ये एलिमेंट्स आपके सामने दिए हैं, कॉपर, पोटाशियम और क्रोमियम। उसके अलावा भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो पूछ सकता है, तो आपको एटॉमिक नंबर मैक्सिमम जो है ना, वो आपकी बुक में जितने दिए हुए हैं वो याद होने चाहिए, ताकि उनमें से कोई भी अगर आ जाए आपको तो आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत आसानी से लिख लें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर का जो प्रिंसिपल है वो हमने फंक्शन है उसको हमने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। इनमें सबसे पहला जाता है, मेकल्स ऑयल ड्रॉप मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट आ जाता है, डिफेक्ट्स एंड पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। उसके बाद आ जाता है, एक्सप्लेन क्वांटम नंबर्स। और नेक्स्ट आ जाता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। और उसके बाद आता है, ड्राइव एंड एक्सप्रेशन अप टू रेडियस ऑफ द
nth ऑर्बिटल ऑफ द हाइड्रोजन, और उसके अलावा इनकी एनर्जी, रेडियस भी पूछा जा सकता है, उसके अलावा एनर्जी भी पूछी जा सकती है हाइड्रोजन की अप टू द nth ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये जो मैंने आपके सामने लॉन्ग क्वेश्चंस लिखे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर पेपर में तकरीबन ये रिपीट हुए हैं, इनको आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। इनमें से कोई ना कोई जो है वो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तकरीबन 70 से 80% चांसेस हैं कि इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आएगा, ठीक है। तो इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। उसके अलावा बाकी भी चीज़ों को, चैप्टर को आपने उससे भी गो थ्रू होना है, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है ताकि आपका जो पेपर है वो अच्छा हो जाए, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की और देखेंगे कि उसमें कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस है चैप्टर नंबर 6 के, इनको देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाता है bond distance is the compromised distance between two adjacent atoms, justified। उसके बाद आ जाता है what is the octet rule। नेक्स्ट आता है हाउ डज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिसाइड द नेचर ऑफ द आयनिक बॉन्ड। उसके बाद आता है नो बॉन्ड इन द केमिस्ट्री इज़ 100% आयनिक, जस्टिफाइड। उसके बाद आता है वाई सिग्मा बॉन्ड इज़ स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद आ जाता है वाई NH3 एंड PH3 गिव कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड विद H पॉजिटिव, मतलब प्रोटॉन के साथ ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्यों जो है वो बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है वाई इज़ अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज़ प्रोड्यूस्ड बिटवीन अमोनिया एंड BF3 बट नो सच बॉन्ड इज़ प्रोड्यूस्ड बिटवीन टू सिमिलर एटम्स, ठीक है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर बॉन्ड आना है, ठीक है। Why the atomic sizes decrease from left to right in a period? Can they be measured precisely? Why radius of atom increase down the group? Cationic radius is smaller than that present atom while anionic radius is larger than sorry यहाँ पर parent आना है, ठीक है, present नहीं है यहाँ पर, PARENT parent, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है while anionic radius is larger than the parent atom। वो क्वेश्चन यही है हमारे पास कि कैटायनिक की जो रेडियस है उसका जो साइज़ होता है, जो रेडियस होता है वो पेरेंट एटम से कम होता है, इसकी रीज़न बतानी है। और जो एनायनिक रेडियस है वो ज़्यादा होता है उसी के पेरेंट एटम से, तो इसकी रीज़न हमने बतानी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट इन द बाइंडिंग एनर्जी और इज़ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स। वाई इट इज़ मेजर्ड व्हेन द एटम इज़ इन द गैसियस स्टेट। उसके बाद आ जाता है ionization energy is index of the metallic character why the ionization energy decrease down the group although the nuclear charge increases, ठीक है। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस है, इसके अलावा भी शॉर्ट क्वेश्चंस अभी ख़त्म नहीं हुए और भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। Why the second ionization energy is always greater than that of the first ionization energy। नेक्स्ट आता है define electron affinity and explain its trend along the period and the group। इसके बाद आता है why first electron affinity is positive and the second is negative। नेक्स्ट आता है define electronegativity, how does it vary in the periodic table। नेक्स्ट आता है why the lone pairs of electrons on an atom occupy greater space, give example of NH3। नेक्स्ट आ जाता है NH3 पर जो नाइट्रोजन होता है उसके ऊपर लोन पेयर होता है तो वो फिर जो है वो जगह ज़्यादा गिरता है, ठीक है। तो इसकी रीज़न हमने बतानी यहाँ पे। वाई कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड हैव linear structure। वाई द बॉन्ड एंगल्स ऑफ H2O एंड NH3 आर नॉट 109.5। इनकी हमने रीज़न बतानी है। जाहिर सी बात है इनकी रीज़न लोन पेयर ही होगा, लाइक दैट ऑफ द CH3 आल्दो 0 ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आइटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है। Pi bonds are more diffuse than sigma bond justified, throw light on them on the term bond order। उसके बाद नेक्स्ट रहता है how MOT justify that helium atom cannot make the helium molecule, ठीक है। helium is diamagnetic in nature, justify why MOT is superior to VBT, ठीक है। उसके बाद ये थे शॉर्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट चलता है लॉन्ग क्वेश्चंस की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चंस है वो मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं। चैप्टर नंबर 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन एंड द ऑन द बेसिस ऑफ MOT एंड प्रूव MOT इज़ द सुपीरियर टू द अदर थ्योरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद आता है
स्ट्रक्चर ऑफ CH4 ऑन द बेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन आपने लाजमी प्रिपेयर करना है टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें से किसी भी तरह बनाकर वो क्वेश्चन आपको दे सकता है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन का वो एक हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ सकता है कि sp2 sp3 sp जो है वो हाइब्रिडाइजेशन लिखें, या वो कोई स्पेसिफिक एग्जांपल, जैसे कि उसने यहाँ पे मीथेन की पूछी है, वो कह सकता है इसकी इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है ये बताएं, या फिर वो पूरी डिटेल लिखने के लिए हाइब्रिडाइजेशन पे दे सकता है। तो हाइब्रिडाइजेशन आपने हर सूरत में प्रिपेयर करनी ही है, ठीक है। नेक्स्ट रहता है गिव पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट्स जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है कि ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें भी उसने वेस्पर थ्योरी से रिलेटेड स्ट्रक्चर पूछे हुए हैं, तो कुछ मॉलिक्यूल्स ने दिए हुए हैं, उनका स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ करना है। तो ये 2 क्वेश्चन वेस्पर थ्योरी से रिलेटेड हो गए। नेक्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का जो क्वेश्चन है ना, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें भी वो किसी भी तरह ये क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। डेफिनेशन पूछेगा आयोनाइजेशन एनर्जी की, उसके बाद ट्रेंड्स वगैरह पूछ सकता है। तो ओवरऑल MOT, वेस्पर थ्योरी और आयनाइजेशन एनर्जी और उसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर VBT में से कुछ आ जाता है तो वो जाहिर सी बात है वो सिग्मा पाई बॉन्ड के बारे में पूछ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन है जिनमें वो कवर हुआ है। तो आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन कोई ऐसा भी आ जाए जो कि आपने लॉन्ग के लिए तो प्रिपेयर नहीं किया था लेकिन शॉर्ट के लिए प्रिपेयर किया था, तो आप उसको खुद से बनाकर एटलीस्ट वहाँ पर लिख कर आएंगे, कुछ भी छोड़ कर नहीं आएंगे, ठीक है। आपको आइडिया तो होगा शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, आपने याद किया होगा, तो फिर उसकी वजह से आपके लिए जो है वो आसानी हो जाएगी और आप कुछ ना कुछ वहाँ पर लिखाएंगे और आपको मार्क्स जो है मिल जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7, 8 और 9, 10, 11 जो चैप्टर्स रह गए हैं उनकी लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस की। तब तक के लिए आप इनको प्रिपेयर करें। थैंक यू।